बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा कंप्यूटर साइंस का ऑनलाइन लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया था बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सबसे पहले सिस्टम डेवलपमेंट, उसकी रिवीजन हम करेंगे, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था सिस्टम कंपोनेंट्स। सिस्टम कंपोनेंट्स में जैसे कि हमने देखा था सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, यूज़र्स हैं और हमारे पास इंफॉर्मेशन है, डाटा है और कम्युनिकेशन सेटअप है, यानी कि हमारे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स। उसके बाद हमने एसडीएलसी स्टैंड्स फॉर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, कि एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो प्रोसेसेस यूज़ किए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। उसके जो हमने फेजेस पढ़े थे उसमें सबसे पहले प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, यानी कि हमने ये पूछना होता है यूज़र से कि आपको क्या चाहिए, आपका बजट क्या है, कितनी आपका मार्केट का स्कोप होगा, इस तरह की चीज़ें। और फिर हमने एक पर्सन जो कि हमारी टीम से है, जिसका नाम है सिस्टम एनालिस्ट, वो क्या करता है, सिस्टम को एनालाइज करता है कि हमें इसके अंदर चाहिए क्या, कितने लोग होंगे, क्या ज़रूरियात होंगी, और ये सारी चीज़ें सिस्टम एनालिसिस में आएंगी। इसके बाद है हमारे पास डिज़ाइन। जो चीज़ें हम कस्टमर से उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक पूछते हैं, उन्हीं के मुताबिक हम अपने सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं। अब डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास जो हमने एनालिसिस के अंदर डाटा इकट्ठा किया था, डॉक्यूमेंट्स के तौर पे, इंटरव्यूज़ के तौर पे, क्वेश्चनियर के तौर पे, उसको हम डिज़ाइन करेंगे। और डिफरेंट चीज़ें आती हैं डिज़ाइन में, जैसे कि ये मोबाइल के अंदर किस तरह से नज़र आएगा, लैपटॉप में, टैबलेट में, जितनी भी डिवाइसेस मार्केट में अवेलेबल हैं, हमारी प्रोडक्ट, हमारी सपोज करें वो एक वेबसाइट है, वो किस तरह से नज़र आएगी, उसको हम डिज़ाइन के अंदर देखते हैं। अब जो डिज़ाइन कर लिया, उससे नेक्स्ट फेज़ होगा हमारे पास कि जो फाइनल डिज़ाइन हुआ उसको अब हमने कोड करना है, यानी कि ये है मेन पार्ट, कि एक बटन के बिहाइंड जब हम क्लिक करते हैं तो क्या इंस्ट्रक्शंस चलेंगी, वो इंस्ट्रक्शंस लिखने का अमल कोडिंग कहलाता है। ये हमने 4 फेजेस जो हैं वो प्रीवियस लेक्चर में देखे थे। आज का करंट टॉपिक हमारे पास उन्हीं फेजेस के, जो रिमेनिंग फेजेस रह गए थे उनके ये 3 फेजेस पढ़ने हैं, जिसमें सबसे पहला है टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट या इम्प्लीमेंटेशन, दोनों एक ही हैं, और तीसरा मेंटेनेंस। तो आइए हम उसी डायग्राम को दोबारा से रीडिस्कस करते हैं जो हमने पहले स्टार्ट की थी। अब उसके अंदर हमने कोडिंग तक देख लिया था। नेक्स्ट हमारे पास है टेस्टिंग। कोडिंग को चेक करना या जो भी काम हमारी टीम ने मिलके आपस में किया है उसको चेक करने का अमल क्या कहलाता है, टेस्टिंग। टेस्टिंग में 2 तरह की टेस्टिंग होती है। सबसे पहले यूनिट टेस्टिंग है और दूसरे नंबर पर सिस्टम टेस्टिंग है। यूनिट टेस्टिंग क्या है कि हमने हर एक पार्ट्स, हम जानते हैं कि हमने अपने सॉफ्टवेयर को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया। जैसे हमने रिक्वायरमेंट्स में देखा कि सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट है यूज़र रजिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद है लॉगिन, फिर उसके बाद है मेन लॉग आउट और फिर डैशबोर्ड। अब ये 4 हमारे डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। इन मॉड्यूल्स को हमने 1 बाय 1 अगर टेस्ट करना हो तो वो टेस्टिंग क्या कहलाएगी, यूनिट टेस्टिंग। ओवरऑल अगर हम टेस्ट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, सिस्टम टेस्टिंग। के सारे मॉड्यूल्स आपस में सही तरह से वर्क कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, सिस्टम में यूज़र ने रजिस्टर होके मेन डैशबोर्ड पे जाना है, तो ये कनेक्टिविटी है ओवरऑल सिस्टम की, तो सिस्टम टेस्टिंग पूरे सिस्टम की टेस्टिंग कहलाती है। उसके बाद है टेस्ट हो गया कि जो चीज़ चाहिए थी वो बन गई, उसके बाद हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट कहते हैं कि हमारे जो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है उनके सिस्टम से हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो एक्चुअल यूज़र के सॉफ्टवेयर या उनके कंप्यूटर्स में चलने लग जाए, मार्केट में चलने लग जाए, वेबसाइट मार्केट में अवेलेबल हो जाए। इसको हम इम्प्लीमेंटेशन या डिप्लॉयमेंट कहते हैं। इसके कुछ फेजेस हैं, जैसे कि डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है। स्टार्टिंग से अगर हमने करना हो तो उसको डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन होती है, ये क्या है, जैसे जैसे हमारा एक एक मॉड्यूल बनता रहता है उसी तरह से वो मॉड्यूल जो है वो लाइव होता रहता है। फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन, इसमें क्या होता है कि जितने हमने फेजेस डिवाइड किए हुए हैं, जैसे एनालिसिस हो गया, ये हमने अपने कस्टमर्स को बता दिया, ये इम्प्लीमेंट हो गया। उसके बाद दूसरा फेज हमारे पास डिज़ाइन है, डिज़ाइन हो गया, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। इसके बाद हमारे पास पायलट इम्प्लीमेंटेशन। ये इम्प्लीमेंटेशन ऐसी इम्प्लीमेंटेशन है जो कि सिलेक्टेड लोगों को सिलेक्टेड चीज़ें, जैसे कि यूज़र रजिस्ट्रेशन तो सभी ने यूज़ करना है, मेन डैशबोर्ड सभी ने यूज़ करना है, लेकिन उनमें से कुछ यूज़र ऐसे होंगे जिन्होंने लॉगिन और रजिस्टर नहीं करना होगा। जैसे कि यूट्यूब है, उसके ऊपर अगर किसी ने सिर्फ वीडियो देखनी है तो वो वीडियो देखकर चला जाएगा, उसको यूज़र रजिस्ट्रेशन या लॉगिन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने अकाउंट बनाना है तो आपको यूज़र रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्या होती है, पायलट इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद
यूज़र ट्रेनिंग, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है इम्प्लीमेंटेशन का, कि जो हमने चीज़ बनाई है, सॉफ्टवेयर कंपनी ने प्रोडक्ट जो बनाकर कस्टमर को दी है, जब उसको बताया ही नहीं है कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो वो क्या है, यूज़र ट्रेनिंग बताना लाजमी है, सिखाना लाजमी है, ऑप्शंस के बारे में बताना कि ये ऑप्शन क्या करती है, लॉगिन कैसे होगा, डैशबोर्ड में कैसे जाएंगे, वीडियो कैसे प्ले करनी है, ये सारे ऑप्शंस बताना लाजमी है अपने कस्टमर्स को या अपने यूज़र्स को। तो इसको हम कहते हैं यूज़र ट्रेनिंग। नेक्स्ट है जी हमारे पास मेंटेनेंस। मेंटेनेंस क्या होती है, जब भी कोई चीज़ मार्केट में चली जाती है, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई वेबसाइट है, कोई एप्लीकेशन है, जब उसको लोग यूज़ करते हैं, हो सकता है उसके अंदर कुछ कमी हो, तो लोग अपना फीडबैक जनरेट करते हैं, उसके बारे में राय देते हैं, ताकि सॉफ्टवेयर बनाने वाले उसको मेनटेन कर सकें और इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। ये हमारे पास है मेंटेनेंस। हमने लास्ट में देखा जो हमारा सिस्टम बना उसको जब चलाया तो उसके अंदर एरर आ गई। अब ये एरर्स को चेक करने के लिए हम टेस्टिंग फेज करेंगे। टेस्टिंग फेज ही हमने आज स्टार्ट किया है। उसको चेक कर, जब वो आता है तो लोग परेशान हो जाते हैं, तो उस परेशानी को दूर करने के लिए हम जो एरर्स हैं उनको मारते हैं। इसको हम कहते हैं बग लाइफ साइकिल। बग क्या कहलाता है, एक ऐसा प्रॉब्लम जो कि चलते हुए काम के अंदर इंटरप्शन पैदा करे, उसको हम बग कहते हैं या एरर कहते हैं। ये हमारे पास उसका प्रोसेस है पूरा कि हर एक साइकिल के अंदर हम उसको इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। हमने हर एक सेगमेंट्स को टेस्ट प्लान के तौर पर इम्प्लीमेंट करना है कि हमारा इसको चेक करने का प्लान क्या होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन और डिप्लॉयमेंट, कि इसको अब कितने लोग और कितनी जगह पर कितने हार्डवेयर में। सबसे पहले हार्डवेयर आएगा जो कि हमारी मेन फोकस है, जहाँ पर हमने अपने सिस्टम्स को रखना है, और उसके बाद वो सॉफ्टवेयर सिस्टम जिसके ज़रिए से हमने उसको कनेक्ट करना है, वो सारी चीज़ें किसके पास आएंगी, डिप्लॉयमेंट में। अब सपोज हमारी एक वेबसाइट है, वो उस सर्वर पर रखी गई है, उस सर्वर का जो ऑनलाइन लिंक है वो ये होगा या इस तरह से इसकी शक्ल होगी। ये एक लिंक की एग्जांपल दी हुई है, इसके ज़रिए से जितने भी यूज़र्स हैं वो उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, इम्प्लीमेंटेशन और डिप्लॉयमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास मेंटेनेंस। जब हमने मार्केट में एक चीज़ को भेज दिया, उसको यूज़र्स बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ टाइप्स के लोग हैं, कोई बिजनेस से है, कोई एजुकेशन से है, कोई डेली लाइफ की चीज़ें देख रहा है, तो वो जब यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर कि उसकी वर्किंग ख़राब तो नहीं हुई हमारे सॉफ्टवेयर को यूज़ करने से, उनका जो ग्राफ है वो डाउन तो नहीं हो रहा, और जो हमारा कंपोनेंट्स हैं, जो हमारे सिस्टम और डेटाबेसेस हैं, वो हम सारे कस्टमर्स को एक ही तरह से सपोर्ट दे रहे हैं, या एक कस्टमर अगर उसको ओपन करता है तो उसको एरर आ रहा है या बग आ रहा है, और दूसरा पर्सन जो है वो उसको ऑन कर रहा है तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो क्या करता है, वो एक ईमेल लिखता है हमारी प्रोडक्शन सपोर्ट को, जिसमें वो ये बताता है कि आपके इस फीचर के अंदर एक गलती है, ये एक एरर है या एक बग है, इसको आप ठीक करें ताकि बाकी सभी लोग इसको आसानी से चला सकें। ये था जी हमारे पास SDLC की कंप्लीट प्रोसेस, जिसमें रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस। ये हमारा कंप्लीट क्या हो गया जी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास चैप्टर नंबर 1 से। अच्छा जी, हमने देखा सिस्टम डेवलपमेंट, उसका लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 में हमने जो असेस किया वो क्या था कि हमारे रिमेनिंग 3 फेजेस थे, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस। इसके अंदर हमने जो क्वेश्चंस देखने हैं वो क्या हैं। सबसे पहले है शॉर्ट क्वेश्चन, द टेस्टिंग वेयर इंडिविजुअल मॉड्यूल आर बीइंग टेस्ट, कि एक एक मॉड्यूल को अलग-अलग टेस्ट किया जाए, वो कैसे, कौन सा टेस्ट कहलाता है, दैट इज कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग। ये वाला क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुआ है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन, द एक्टिविटी कंसिस्ट ऑफ ट्रांसफरिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू न्यू नेटवर्क एनवायरनमेंट इज कॉल्ड डिप्लॉयमेंट। हमने जब भी किसी चीज़ को न्यू एनवायरनमेंट में लगाना होता है, चलाना होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिप्लॉयमेंट या इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, इन्वॉल्विंग द यूज़र इन SDLC प्रोसेस फ्रॉम द बिगिनिंग इज कॉल्ड यूज़र ट्रेनिंग, कि हमने स्टार्टिंग फेज से अपने यूज़र को अपने साथ रखा है ताकि वो उस सिस्टम को समझ सके, उसको क्या कहेंगे, यूज़र ट्रेनिंग। ये पहले भी हमने बताया था। द फेजेस ऑफ, नेक्स्ट है द फेजेस ऑफ टू एडजस्ट एंड इम्प्रूव द सिस्टम बाय यूज़र एवेल्युएशन एंड फीडबैक। फीडबैक के जरिए से एक सिस्टम को एवेल्युएट करने को हम मेंटेनेंस कहते हैं। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनको आप बुक के पेज नंबर 22 से देख सकते हैं। और नेक्स्ट है जी हमारे पास वही वाला लॉन्ग क्वेश्चन, ये दोबारा से रिपीट हुआ है। ये था जी हमारे पास टॉपिक, बट अब जो हमारा चैप्टर खत्म हुआ है उसके अंदर ये कुछ क्वेश्चंस हैं। आपने उन क्वेश्चंस को किस तरह से रीड करना है, गो टू योर एक्सरसाइज। जब आप सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, फिर आप देखेंगे कि उसका पेज नंबर क्या है, पेज नंबर 2 है। टॉपिक क्या है, टॉपिक नंबर 1.1 है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
डिस्क्राइब इट्स डिटेल और इसका पेज नंबर। इस तरह से आपने सभी क्वेश्चंस को देखना है जो एक्सरसाइज में लिखे हुए हैं और उनके फर्दर पेजेस भी वहाँ पर मेंशन है, उनको जाके आप रीड करेंगे। ये आपका पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ जी आपको समझ में आया होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।